बहुत पुरानी कहानी है, सदियों पुरानी है। राजा सूर्यसेन प्रतापगढ़ के राजा थे। राजा की इकलौती संतान उनकी एक ही बेटी थी, भानुमति। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी, अत्यंत सुंदर थी। भानुमति के विवाह योग्य होने पर राजा को पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश थी। राजा एक ऐसा बुद्धिमान वर खोजना चाहता था जो उसकी पुत्री के से विवाह के पश्चात उसके राज्य को भी संभाल सके। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी राजकुमारी से ब्याह करना चाहता है वह संसार का सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आए। अनेक राजकुमार कई मूल्यवान वस्तु लेकर आए, राजा के समक्ष उपस्थित होते रहते थे, किंतु राजा ने सबको नकार दिया, सबको मना कर दिया। राजा को यकीन था कि एक दिन कोई न कोई योग्य युवक इस शर्त को मंजूर जरूर पूरा करेगा। एक दिन उसी राजा के राज्य के एक गांव के किसान के पुत्र रघु को राजा के इस शर्त के बारे में पता चला। रघु बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने दिमाग से, अपने तरीके से सोचा और फिर एक दिन 3 वस्तुएं लेकर चला गया, 3 चीज लेकर चला गया, राजा के सामने हाजिर हो गया। राजा से अनुमति पाकर वह बोला, मैं दुनिया की 3 सबसे महत्वपूर्ण वस्तु लाया हूँ। मेरे हाथ में यह मिट्टी है जो हमें अन्न देती है, यह जल है जो अमूल्य है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तीसरी वस्तु पुस्तक है। पुस्तक ज्ञान का आधार होती हैं और ज्ञान के बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। रघु की बुद्धिमत्ता से राजा प्रभावित हुआ और उसने भानुमति का विवाह उससे करके उसे राज्य का योग्य उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सार यह है कि बुद्धि, विवेक, ज्ञान से ही कठिन से कठिन प्रश्नों का हल निकल आता है। तो दोस्तों, अपने दिमाग से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, आप किसी के योग्य हो सकते हैं। आपके पास बुद्धि और विवेक है तो, और आपके पास बुद्धि और विवेक नहीं है तो आपके पास धन दौलत होते हुए भी आप किसी के लायक नहीं हैं। जब ही तो कहते हैं कि जिसके पास बुद्धि और विवेक है उसे दौलत से कोई खरीद नहीं सकता, और जिसके पास बुद्धि और विवेक कम है वो दौलत में क्या छोटे छोटे कौड़ियों में बिक जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी।